नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण की स्थिति को लेकर पिछले कई सालों से लगातार चिंता जताई जाती रही है। लेकिन जब भी प्रदूषण की वजह से हालात गंभीर होते हैं, तब सरकारों की ओर से मुख्य कारणों पर गौर करने और उसके समाधान के उपाय करने के बजाय अलग-अलग कारणों को जिम्मेदार बताकर अपना कर्तव्य पूरा मान लिया जाता है। यह एक तरह से प्रदूषण पर काबू पाने में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है, जिसके बाद होता यही है कि कुछ समय बाद फिर वैसे ही हालात सामने खड़े हो जाते हैं। जहाँ तक दिल्ली सहित समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का सवाल है, यहाँ किसी न किसी वजह से पूरे साल प्रदूषण की स्थिति सुर्खियों में रहती है। लेकिन कभी समस्या की जड़ पर बात करने और उसे दूर करने के लिए ठोस पहल नहीं होती है। खास तौर पर ठंड बढ़ने के साथ वायुमंडल के घनीभूत होने से प्रदूषण का संकट ज़्यादा गहरा जाता है। मगर ऐसी स्थिति में पिछले कुछ सालों से लगातार पंजाब और हरियाणा के किसानों से पराली जलाने को मुख्य कारक बताकर चिंता को उसी पर केंद्रित कर दिया जाता है। जबकि दिल्ली सहित NCR के पूरे इलाके में प्रदूषण की समस्या गहराते जाने में बेशुमार वाहनों और औद्योगिक इकाइयों की अहम भूमिका रही है। खास तौर पर औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं NCR के प्रदूषण में अकेले ही 20 से 22% तक की भूमिका निभाता है। इसलिए समय समय पर इन इलाकों में चलने वाले उद्योगों को प्रदूषण रोधी यंत्र लगाने से लेकर ईंधन के उपयोग को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन आज भी हकीकत यह है कि संबंधित सरकारी महकमे औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित नहीं कर सके हैं। साल भर पहले जब दिल्ली सहित पूरे NCR में प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई थी, तब पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण ने दिल्ली और इससे सटे इलाकों मसलन गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत और बहादुरगढ़ आदि में प्राकृतिक गैस को छोड़कर अन्य ईंधनों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। लेकिन प्रदूषण में तात्कालिक तौर पर कमी आने के बाद वह पाबंदी हटा ली गई थी और
निर्देश जारी किया गया था कि औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के समुचित उपाय करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के निर्धारित मानकों को पूरा किया जाए। लेकिन साल भर बाद अब फिर उसी तरह के हालात पैदा हो गए हैं जब एनसीआर में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज हो रही है। हालांकि अब दिल्ली एनसीआर की आबोहवा को सुधारने के लिए बनाए गए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने माना है कि औद्योगिक क्षेत्र इस समूचे क्षेत्र में वायु प्रदूषण के सबसे अहम कारकों में से एक है। स्टॉप।